पशु चिकित्सक संघ हिमाचल प्रदेश ने पशुपालन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के प्रति प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैये तथा अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रदेश महासचिव पशु चिकित्सक संघ डॉक्टर मधुर गुप्ता ने हिमाचल दस्तक से बात करते हुए बताया कि पशु चिकित्सक संघ अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु सरकार से आग्रह करने के बाद भी विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने में सरकार अभी तक और पशुपालन विभाग किसी भी तरह की स्पष्ट गाइडलाइन तथा एसओपी जारी करने से कतरा रहा है। मैं डॉक्टर मधुर गुप्ता, महासचिव हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सक संघ, आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार तक और अपने विभाग तक जो आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, और वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो पूरे डिपार्टमेंट की, हमारे पूरे कैडर की आवाज़ है। वो ये बताना चाहता हूं कि जैसा आप जानते हैं कि कोरोना काल में एनिमल हस्बेंड्री सर्विसेज को एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है, और हम बड़े इसको गर्व से महसूस करते हैं कि सरकार ने इस चीज़ को एसेंशियल में डाला है, क्योंकि जो हमारे बेजुबान पशु हैं, इनकी ज़िंदगी बेशकीमती है, इंसानों की तरह ही कीमती है, तो हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि एसेंशियल सर्विसेज में डालने के बाद ना तो विभाग अभी तक कोई क्लियर कट एसओपीज बना पाया है, और ना ही कोई क्लियर कट गाइडलाइन इशू कर पाया कि किस तरह से आगे आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है काम का। क्योंकि हमारी जो सर्विसेज रहती हैं वो मैक्सिमम घर द्वार पे रहती हैं, और घर द्वार पे जाके जो है कोरोना इन्फेक्शन का आदान प्रदान का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि एसेंशियल सर्विसेज में डालने के बाद अभी तक पशु चिकित्सकों को या पैरा स्टाफ को वैक्सीनेट नहीं किया गया है, और उनको वैक्सीनेशन की लिस्ट में नहीं डाला गया है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जबकि हम इस बात को अपने विभाग से 3 महीने पहले उठा चुके हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे विभाग ने इसको सरकार तक पहुंचाया, पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी दिशा निर्देश या कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि हमने जो एसओपीज़ की बात की थी, हमारे डिपार्टमेंट ने बनाने हैं, इसके लिए हम ऑलरेडी डिपार्टमेंट से टेकअप कर चुके हैं। एसोसिएशन ने अपना सजेशन भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने गोलमोल सा एक रिप्लाई दिया है कि लोगों की शिकायत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपकी सर्विसेज कंटिन्यू रहे। अब अगर हम बात सर्विसेज की करें तो खुद देखिए, सरकार ने सपोज करो कि खाने के ढाबे खुले रखे हैं इसलिए कि एसेंशियल कमोडिटीज़ या खाना कमी ना हो, लेकिन साथ ही जो फास्ट फूड के स्टॉल है या वो बंद है। उसी तरह से जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री सर्विसेज है, इसमें भी अलग अलग तरह के काम आते हैं। कुछ होते हैं एमरजेंसी केसेस जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, उनको हम मानते हैं कि हमें घर द्वार जाके करना पड़ेगा, एसओपीज़ को फॉलो करके वो करने चाहिए। लेकिन कुछ रूटीन केसेस होते हैं, जैसे गाय बोल गई है, टीका करना है, और अधिकतर शिकायतें इसी चीज़ की आती हैं, और सबसे बड़ा इशू भी यही है। तो हम डिपार्टमेंट से यही अनुरोध करते हैं कि हमने जो टेकअप किया और पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए जो सजेशन दिए हैं उसको कंसीडर करें और एक क्लियर कट एसओपीज़ दें, इस तरह गोलमोल वो ना करें। और दूसरी बात ये आती है कि जब हमें एसेंशियल सर्विसेज के बाद वैक्सीनेशन के लिए भी इग्नोर किया जा रहा है, कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद। दूसरी बात, जो हम काम कर रहे हैं अपना जितना, वो भी सारा हम अपना देखा जाए तो पर्सनल मोबाइल से, पर्सनल इंटरनेट से, पर्सनल गैजेट से करते हैं सारा सरकारी काम। ये गुड फेथ में चल रहा है। लेकिन अगर सरकार इसी तरह हमारी बातों को अनदेखा करती रहेगी, या विभाग हमें प्रायोरिटी पे नहीं लेगा, हमारी बात को नहीं समझेगा, हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता रहेगा, हमें रिस्क में डालता रहेगा और कोई प्रोटेक्टिव मेजर नहीं देगा, तो हमें मजबूर होकर अपनी सर्विसेज को भी खुद लिमिट करना पड़ेगा। और दूसरे जो हम ये गुड फेथ में जो एक कोऑपरेशन दे रहे हैं, एक कोजी माहौल बना के रखा है, एनवायरनमेंट, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इससे हमें पीछे हटना पड़ेगा। फिर हम मजबूर हैं कि हम उस तरह से एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने पे। तो लेकिन हम इससे पहले की बात इस तरह से बिगड़े या कुछ है, हम हाथ जोड़ के सरकार से आग्रह करते हैं कि पशु चिकित्सक और पैरा स्टाफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी का। ये घर द्वार जाके लोगों को सेवाएं देते हैं, इनको इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ख़ासकर कोरोना बीमारी को आप मद्देनज़र रखते हुए इस तरह खुलेआम जो है घूमने पे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मर तो बेचारा ना समझ होता है, उसको नहीं पता, वो छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको बुलाता रहेगा घर पे, तो यही बोलेगा कि आप एसेंशियल सर्विस में आपको आना पड़ेगा। लेकिन प्रायोरिटी डिपार्टमेंट ने फिक्स करनी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एट द अर्लीस्ट वेटनरी ऑफिसर्स को और पैरा स्टाफ को वैक्सीनेट किया जाए। दूसरी बात, स्ट्रिक्ट और क्लियर कट एसओपीज़ बनाए जाएँ डायरेक्टरेट लेवल पे, ताकि फील्ड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तीसरी बात, कोरोना महामारी एक बहुत भयंकर महामारी है, इसमें एक ज़िंदगी का जाना भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो पशु चिकित्सकों की जान, पैरा स्टाफ की जान और कम्युनिटी सोसाइटी की जान को मद्देनज़र रखते हुए हम एक बार फिर आग्रह करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, हमें वैक्सीनेट करें, क्लियर कट डिपार्टमेंट एसओपीज़ बनाएं, और एक हमारी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है या जो एक हमारी हेल्थ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुन्नी से हरीश गौतम।